बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। किचन कुकिंग टाइम में आप सबको वेलकम करती हूँ। प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखें, ये ना मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ना इस तरह बनाते बनाते ना मेरे प्याज मसाला वगैरह जो था वो सारा जल गया है, इस तरह पत्थर की तरह हो गया है। तो इसको कैसे साफ़ करेंगे और इसके अंदर एक ऐसी ख़ास चीज़ डालेंगे जो आपको बाज़ार से नहीं बल्कि रोड पर से मिलेगी। ऐसे आपको सड़क पर मिलेगी, तो वो एक ख़ास चीज़ है, वो इस्तेमाल करूँगी। वो पहले कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की। तो इसमें आपका कोई भी ख़र्चा नहीं होगा। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखें, ये ना इस तरह करके ना मैं इसको रगड़ के अच्छी तरह साफ़ करूँगी। ऊपर से जो जला हुआ है ना कुछ, वो साफ़ हो जाएगा। तो ये मैं ना बाहर धूप में बैठ के कर रही हूँ साफ़, ताकि आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए। तो कोई बात नहीं, ये गलती हो जाती है, बंदा भूल जाता है कभी कोई चीज़ रख के ना। तो फिर इसको साफ़ भी तो करना होता है, तो उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। बस इस तरह इसको ना अच्छी तरह रगड़ के इस तरह साफ़ करेंगे। अच्छा, इसको ना मैंने पहले फुल गरम किया है। गरम करके फिर ऊपर से मैं इसको ना इस तरह रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। ये फुल गर्म पानी है, ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि आल वगैरह चिकनाई जो है ना वो भी साथ इसके ना उतर जाए। तो ये देखें, ये कितना उतर गया ऊपर से। अच्छा, अब ये देखें नीचे से जो रह गई है, इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। चीज़ों में क्या है, मेरे पास एक लेमन है, वो मैंने काट लिया है। बेकिंग सोडा है, पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा है, नमक है और सर्फ़ जो हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए। बस ये चीज़ें हैं, थोड़ी-थोड़ी हैं, मैंने 1 टीस्पून के करीब ली हैं सारी चीज़ें। ये इसके अंदर जाएँगी। बस लेमन जो है वो इसके ऊपर निचोड़ लेंगे, रस थोड़ा-सा निकाल लेंगे इसका। चमक आती है बर्तनों में। सिल्वर स्टील का जो बर्तन होते हैं ना, उनके ऊपर ये इन चीज़ों से नमक ये ना चमक आती है और ये चीज़ें आपको घर में मिल जाएँगी, आपके किचन में मौजूद होती हैं। क बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक ख़ास चीज़ है वो हम एंड पे डालेंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। वीडियो को बस एंड तक आपने लाज़मी देखना है, वो किसी जगह भी मैं आपको बता दूँगी क्या चीज़ मैं डाल रही हूँ। थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और इसका थोड़ा-सा पेस्ट सा बना लेंगे। तो मैं ये बस इस्तेमाल कर रही थी, तो ये मैंने थोड़ा-सा ही बनाया है। काला तेल है इसके अंदर थोड़ा-सा और बेकिंग सोडा, नमक, सर्फ़ और काला तेल, ये 4 चीज़ें और लेमन जूस, 5 चीज़ें इसके अंदर ये डाल दी। इसको पानी डाल के पेस्ट सा बना लिया मैंने। अब इसके अंदर डाल लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके, ये देखें। तो ये मैंने थोड़ा-सा डाल लिया है और अब इसको ना अप्लाई करके सारे के ऊपर इस तरह लेमन के जो मैंने छिलके रखे थे ना, उसके साथ सारे के ऊपर लगा लेंगे। तो बस ये चीज़ इसको लगा के ना हमने आधा घंटा इसको छोड़ देना है, इधर धूप में ही पड़ा रहेगा। तो बस मैं लेमन के छिलके के साथ ना इसको अच्छी तरह फिर सारे के ऊपर अप्लाई करती हूँ और इसको ना बैक साइड पे भी थोड़ा-सा लगा लूँगी, क्योंकि बैक साइड से भी ख़राब हुआ पड़ा है, वो भी साफ़ हो जाएगा। तो बस ये दोनों साइडों से लगा के ना इसको अच्छी तरह इस तरह रगड़ के और फिर मैंने इसको ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद फिर आपको दिखाऊँगी कि इसकी कैसी कंडीशन है। ऊपर नीचे दोनों साइड से मैंने अंदर भी लगा लिया है इसके और थोड़ा-सा और डाल देते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे
और अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद मैं ना अब इसमें एक ख़ास चीज़ डाल रही हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। पहले आप देख लें इसको कि इसके साथ साफ़ होता है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको भी लगाएंगे। ये मैं ना स्टील का स्कॉच ब्राइट लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा ये लगाया है। और इसको ये मैंने ना ये आपको बाज़ार से नहीं बल्कि आपको सड़क पर से मिलेगा। तो ये हर घर में इस्तेमाल होता है इसके साथ। तो ये देखें ये मैं लगा रही हूँ, तो जैसे ही मैं लगाती गई हूँ ना तो ये साफ़ होना शुरू हो गया है ना। मज़े की बात है, कोई पैसे नहीं खर्च हुए। पहले मैंने कितना कुछ लगाया था उसके साथ नहीं साफ़ हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। पहले आप इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करें, और जैसे ये साफ़ हो जाएगा, उतर जाएगा इसका, तो फिर मैं आपको इसका नाम बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। आप जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर लें, इस तरह जले हुए बर्तन ये इस तरह साफ़ नहीं होते जी। ये एक चीज़ लगाने से आपके बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे चांदी की तरह। ये सिल्वर स्टील के जो होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं जल्दी इसके साथ। तो ये 10 मिनट लगेंगे मुझे इस तरह रगड़ रगड़ के साफ़ करने में। दूसरी साइड से भी इसी तरह लगा लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे। पहले हमने सर्फ डाला है, बेकिंग सोडा डाला, नमक और लेमन का जूस, और उसके साथ मैंने काला तेल डाला। तो उसके साथ कोई भी इसके ऊपर ना असर नहीं हुआ इसका। जब मैंने एक चीज़ एंड पे डाली ना उसके साथ देखें किस तरह साफ़ हो गया, हमारा चमक गया है फ्राई पैन। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें ये देखें अच्छे से मैंने इसको ना रब कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर पानी डालते हैं और इसको साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी है। ये देखें साफ़ हो गया, कितना चमक गया, कितना वाइट हो गया। और ऊपर से भी पानी डाल देते हैं, जो भी इधर लगा हुआ है वो भी उतर जाएगा। तो साफ़ हो गया ना, है ना मज़े की बात। तो मैंने क्या लगाया इसके ऊपर, मैंने लगाई है रेत सैंड, जिसके साथ हम कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसके साथ भी इस्तेमाल होता है। वैसे भी ये हर जगह पड़ा होता है, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखें लश्कारे मार रहा है, किस तरह चमक चमक हो रही है, चांदी की, बिल्कुल चांदी की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत सा फ्राई पैन हमारा तैयार हो गया। तो देखें ये देखें कितनी अच्छी लाइट इससे निकल रही है। तो है ना मज़े की बात। और ये रेत का कमाल है, और ये हमें कहीं शॉप से नहीं बल्कि आपको रोड से मिल जाएगा इजीली। तो इसके साथ इस तरह के बर्तन जले हुए जो होते हैं ना वो इसके साथ साफ़ होते हैं। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी हेल्पफुल सी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।